हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं आपको दोस्त सम्राट चौधरी बेसुटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हम आज सीखेंगे गूगल शीट को स्टार्टिंग से कि हम गूगल शीट को कैसे शेयर करते हैं और कैसे उसमें दूसरे यूजर को एक्सेस देते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गूगल क्रोम खोल लूंगा, जो मैं ऑलरेडी तो अब क्या करेंगे, गूगल शीट खोलेंगे कैसे। सबसे पहले बेसिक से समझना, ध्यान से सुनना। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आई, तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने गूगल क्रोम का सबसे पहले खोला और इसमें ये विंडो खुल के आएगी। इधर से जीमेल खुलेगी और ये 9 डॉट्स हैं। ठीक है, 9 डॉट्स में गूगल के सारे एप्लीकेशन खुलते हैं। ठीक है, तो इसमें ड्राइव रहेगा, गूगल रहेगा, यूट्यूब रहेगा, मैप रहेगा, काफी सारे रहेंगे। उसमें रहेगा सीट, तो ये गूगल शीट है। ठीक है, शीट के नाम से गूगल शीट होती है। और ये इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये विंडो खुल के आएगी। इसमें मेरी इतनी सारे गूगल शीट्स बनी हुई है और मैं इधर से एक ब्लैंक शीट्स लूंगा। ठीक है, ब्लैंक शीट्स लूंगा मैं, या फिर ये टेस्टिंग वाली शीट ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी पहले से बनी हुई है, तो इसमें मेरा कुछ डेटा भी है, तो मैं इसको ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे किसी को शेयर करना है इसी। ठीक है, अब मुझे शेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पूरा एक्सेल जैसा रहेगा, जैसा एक्सेल में है वैसे ही है। ठीक है, ये नीचे टैब है, इसके हम और भी टैब ऐड कर सकते हैं। प्लस पे करेंगे, ऐड सीट रहेगा, इसमें जितने चाहे हम उतने टैब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रहेगा कि यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं अपनी सीट का। ठीक है, और इधर पे हम देखेंगे किस आईडी से लॉगिन है, तो मेरी इस मेल आईडी से लॉगिन है, ये बिना मेल आईडी के लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, गूगल शीट हमेशा गूगल शीट जो है वो जीमेल आईडी से लॉगिन होती है, तो गूगल शीट यहाँ से दिख जाएगी आपको कि किस मेल आईडी से लॉगिन है। अब मैं शेयर करके बताता हूँ कैसे शेयर की जाती है। तो ये है शेयर का ऑप्शन। ठीक है, अभी प्राइवेट टू ओनली मी है, मतलब इसमें केवल अभी मैं ही हूँ और कोई इसमें यूजर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शेयर करेंगे। मैं इधर मेल आईडी डाल दूंगा, इधर आ रहा है ऐड पीपल ग्रुप स्पेस, जो भी है हम इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं नाम डाल देता हूँ मेल आईडी, ये मैं एक मेल आईडी डाला इसमें .com। ठीक है, ये मेल आईडी डाला मैं, ये मेल आईडी आ गई मेरी, और मैं इधर राइट्स देंगे। ठीक है, इधर मुझे एडिटर बनाना है, व्यूअर बनाना है, कमेंटर बनाना है। ठीक है, एडिट का मतलब है कि वो गूगल शीट को एडिट कर सकता है, कुछ भी टाइप कुछ भी कर सकता है उसमें। दूसरा रहेगा कमेंटर, कमेंटर मतलब वो उसमें कमेंट कर सकता है, भाई कोई भी उसको चीज गलत लगी वो डायरेक्टली उस पर कमेंट कर सकता है। वो कमेंट करेगा तो जो ओनर रहेगा, यानी जो जिसकी मेल पे बनी रहेगी, जो मेन शीट रहेगी, उस पर मैसेज जाएगा कि भाई ये इसका कमेंट है, यहाँ पे ये गलती है। ठीक है, दूसरा है व्यूअर। व्यूअर में क्या होता है, वो ओनली व्यू कर सकता है आपकी सीट को, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं एडिटर के राइट्स दे रहा हूँ और मैं सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं सेंड कर दिया, अब ये एक्सेस अपडेटेड हो गया। ठीक है, अब मैं इधर देखूंगा कि किस किस को शेयर है, तो अभी दिख रहा है कि ये मेल आईडी पे शेयर है। ठीक है, एडिटर है। अब मैं इस मेल आईडी पे जाऊंगा। ठीक है, तो मेरी एक मेल आईडी ये खुली है। ठीक है, अब इसमें ये देखो मेल आ गई मेरे नाम से, टेस्टिंग की थी। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, मेल आईडी खोलूंगा, ये मेल जो मेल आई है, और अब मैं इसको ओपन कर दूंगा। ठीक है, ओपन करूंगा, अब ये मेरी खुल गई है। ठीक है, अभी क्या था, मैंने इसमें कोई भी एक्सेस नहीं दिया है। दूसरा चीज इधर पे देखेगा आपको, देखो इधर दिख रहा होगा आपको कि इधर पे जो भी लॉगिन करे होगा, ठीक है, उसका इधर लॉगिन आईडी दिखेगी। जितने लोग भी इधर लॉगिन किए होंगे वो इधर दिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अभी कोई भी इसमें एक्सेस नहीं दिया मैंने किसी को। ठीक है, ऑल एक्सेस है, कुछ कहीं सीट में कहीं भी छेड़खानी कर सकता है बंदा। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा वापस अपनी सीट पे। अब मेरी सीट है ये। ठीक है, ये देखो इधर दिख रहा है, जिसको मैंने शेयर किया था उसका मेल आईडी दिख रहा है। तो ये इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगर कहीं भी समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट जरूर कर देना कि मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से वापस से बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे,
इधर से ये सीट है, इस पर राइट क्लिक करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, इधर से प्रोटेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा इतना इजी तरीके से और इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा, तो ध्यान से सुनना। और इधर करूंगा सेट, सेट परमिशन पे क्लिक करूंगा और मैं इधर से अगर मुझे इस सीट में ओनली मुझे ही एडिट करने के राइट्स चाहिए और कोई भी इसमें एडिट ना कर पाए, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, हु कैन एडिट। ठीक है, तो ओनली इसमें मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर एडिटर इसको बना देता हूँ, अभी एडिटर है, ठीक है ये। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है मेरा, ये डेटा एडिट ना कर पाए, बाकी पूरी सीट में अपडेट कर सकता कहीं भी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, और दूसरी चीज और ध्यान रखना कि जब तक आपका पूरा सिलेक्ट नहीं होगा, जब तक आपका पूरा सिलेक्ट नहीं होगा तब तक उस पे काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जिसमें भी आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, या फिर मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सिर्फ मुझे इस डेटा में लॉक लगाना है, बाकी पूरे सीट में कहीं भी वो एडिट कर सके। तो मैं सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूंगा और सबसे नीचे आएंगे व्यू मोर सेल एक्शन और प्रोटेक्ट रेंज। प्रोटेक्ट रेंज पे क्लिक करूंगा, अब इधर पे आ गया। ठीक है, तो सेट परमिशन पे क्लिक करूंगा और इधर पे इसका टिक हटा दूंगा। इधर पे कई लोग आ सकते, ठीक है, एक से ज्यादा यूजर आ सकते, तो और भी दिख सकते, तो मुझे जिसको भी राइट्स देना है उस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर टिक मार्क क्लिक है तो वो एडिट कर सकता है, नहीं है तो नहीं कर सकता। मैं डन किया। अब क्या होगा कि ये डेटा को छोड़ के, ठीक है, इस डेटा को छोड़ के बाकी पूरी सीट में वो कहीं भी एडिट कर सकता है बंदा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, अभी क्या होगा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे इसमें राइट्स हैं या नहीं है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर के सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। देखो हाईलाइट नहीं दिख रहा है ना, अभी मैं बाहर क्लिक करूंगा तो हाईलाइट हो जाएंगे। देखो हाईलाइट हो गए सारे। तो अभी मैं अगर इधर पे कुछ भी टाइप करूंगा तो ये टाइप नहीं करने देगा। समझ में आ रहा है, ये टाइप नहीं करने देगा। और अगर मैं बाहर टाइप करता हूं कहीं भी, ठीक है, तो ये टाइप हो रहा है। तो इतना चीज समझ में आया होगा कि जहां भी मैं सिलेक्ट करके उसको लॉक कर दूंगा, वो चीज कोई भी यूजर एडिट नहीं कर पाएगा और पूरी सीट एडिट कर सकता है। इसको पता करने का तरीका है कि जहां भी मैं कर्सर रखूंगा उधर पे अगर हाईलाइट हो गया तो वो लॉक है। हाईलाइट अगर दिख रहा है, जैसे मैं इधर आउटसाइड कर रहा हूं, तो ये देखो पूरे ऑप्शन खुल रहे हैं। ठीक है, और मैं अंदर क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑप्शन बंद हो गए। ठीक है, तो अभी ये लॉक है सारी सीट। अभी इस सीट में मैं कहीं भी एडिट नहीं कर सकता और बाकी पूरी सीट में कहीं भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता हो, उसने गूगल शीट चालू भी नहीं की हो, जो अभी तक कंप्यूटर नहीं भी चलाया हो, तब भी उसको समझा पाऊंगा मैं। ठीक है, तो इतने बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि